सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आ गई हूँ जी मैं 3-4 दिन बाद आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके, और इसमें मेरी लगी हुई है दौड़ें और क्योंकि मैं बड़ी स्पीड में जा रही हूँ। और ये देखिए मैंने पानी की बोतल भी साथ रखी हुई है क्योंकि मुझे पता था मैंने बाय वॉक जाना है इनके स्कूल, और रिक्शा मिले ना मिले, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है बच्चों की छुट्टी का कि रिक्शा मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दौड़ मेरी इसलिए लगी है क्योंकि आगे पीछे तो आपको पता है कि हसन मिराह के जो फादर हैं वही इनको लेके, इनके पापा इनको लेके आते हैं, और आज उन्होंने कहीं जाना था तो बस मुझे जाना पड़ गया जल्दी जल्दी में। और ये एंड टाइम पे उन्होंने मुझे बताया, पहले नहीं उन्होंने मुझे बताया ना, इसलिए मेरी दौड़ लगी है। तो बस मैंने हाथ पे पहनी घड़ी और मैंने कहा घड़ी की टिक टिक देखते देखते और फटाफट से मैंने स्पीड लगा देनी है, बच्चों के स्कूल पहुंच जाना है। और बड़ा मज़े का व्लॉग होने वाला है। और इस व्लॉग में ना मैंने जिस तरह आपने टाइटल पे देखा था ना ऊपर की, जो बंदिश करवा देते हैं ना रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदारों का किया क्या जाए, ये बंदिश करवाते ही क्यों है हम पे, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, ये क्यों करवाते हैं हम पे बंदिश, ये मैं आपको बताती हूँ आज के इस व्लॉग में। चॉकलेट ली थी बाबा जी के पैसे से। अच्छा लाटे खाटे ली थी, लाटे खाटे। अच्छा देख ले रही। अच्छा इतना पानी तो मैं तो पी लूँ ना, पानी छोड़ो, चलो पहले भाईजान को लेके आए। व्लॉग को आपने पूरा देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना, और जो पते की बात मैंने आपको बतानी है ना, आपने आपके दिल को सुकून आ जाना है वो जान के। और यहाँ पे ग्राउंड में जी बच्चे जो हैं, बस छुट्टी थी और सब बच्चे एक्साइटेड हुए थे घर जाने के लिए, और यहाँ पे मैं और हसन थोड़ी सी गपशप कर रहे हैं जी, पेपर कैसा हुआ इस बारे में मैं से बच्चों से पूछ रही थी। मेरा से तो ज़रा घर जाके मैं डिटेल में पूछूंगी। और बस फिर मैंने वहाँ से शुक्र है वापसी पर मैं रिक्शा मिल गया, रिक्शा करवा के तो मैं तकरीबन 10-15 मिनट में ना घर हम लोग वापस आ चुके थे। और ये दोनों भी बस शरारतें करते करते जो हैं जा रहे हैं। और घर जाऊँगी, और नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, सुबह इन लोगों ने भी सिर्फ दूध, थोड़ा सा दूध पिया हुआ था दोनों ने, और मैंने तो बस पानी ही टेक किया है क्योंकि गर्मी में इतना कोई बुरा हाल हुआ होता है ना कि दिल ही नहीं करता कुछ खाने को सुबह सुबह। तो ये देखें वाटर बॉटल बिल्कुल खाली होकर वापस आई है। और बस मैंने कहा घर चलते हैं, घर जाके अब नाश्ता बनाती हूँ, अब कुछ भूख फील होने लग गई है। तो बस घर आई मैं फटाफट से, और आके मैंने बना लिया अंडा पराठा, और बच्चों को भी यही दिया, उनके लिए नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से पराठे बनाए थे, और अपने थोड़ा सा मैंने अपने साइज़ का बनाया था, और साथ ही मैंने चाय बनाई थी। तो बस यहाँ पे, और मुझे अंडा देख के याद आ गया, इस पर काली मिर्चें डली हुई देख के याद आ गई कि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मैं मेरी सब बहन ना कम कम डालती थी, और मैंने तो भर भर के इस पर काली मिर्च डाली थी। मेरी अम्मी कहती थी पूरी उलट दे ऊपर। तो पता नहीं इसने काली मिर्चें खानी है, इसने अंडा खाना है, तो पता नहीं मुझे शुरू से ही ना कुछ क्रेज़ है, काली मिर्च मुझे बड़ी पसंद है। और अगर दालें वगैरह बनाऊँ तो उस पर हरी मिर्च मुझे बड़ी मज़े की लगती है। तो बस ये काली मिर्चें और हरी मिर्चें, इनसे मुझे ना कुछ बचपन से मोहब्बत है। और बचपन से मैं गोश्त भी नहीं खाती होती थी, ना छोटा गोश्त ना बड़ा गोश्त, अभी तक नहीं मैं खाती, ना बीफ ना मटन, कुछ भी नहीं खाती। तो मुझे याद है मेरे मामू की शादी थी, और कैमरा मैन ने स्पेशल मेरे पे फोकस किया था कि मैं दही के अंदर नमक और लाल मिर्च डाल के ना उसके साथ मैं नान खा रही थी अपने मामू की बारात पे। अंदाज़ा करें आप हैं, मामू की शादी हो और भांजी जो है वो दही के साथ नमक मिर्च डाल के खा रही हो। बस भी ज़िंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान आते हैं जिनको आपने पार करना होता है, कभी पानी पी के, कभी सब्र करके। आज बड़े मैं फ़नी मूड में, तो आपके साथ ना इसलिए मैं ज़रा कुछ थोड़ी सी ना मजाकिया बातें भी शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मामू की शादी पे वाकई मैंने ना दही के साथ खाया था। और कैमरा मैंने स्पेशल, वो पहले तो आती थी ना बड़ी बड़ी सी VCR की मूवीज़ आती थी, उनमें मेरी अभी भी वो रिकॉर्डेड है। अच्छा जी, यहाँ पे तो मैं कर रही हूँ अंडे पराठे का नाश्ता, और बच्चों को भी करवा रही हूँ। बस इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि अपने बच्चों को और ख़ुद भी ज़रा रिलैक्स होना है, क्योंकि डेली पेपर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका लास्ट पेपर था। और कल से जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की, आप सबको पता ही होगा पाकिस्तान में, कि ये ना 10:30 11:30 इन्होंने ना मंडे टू थर्सडे और फ्राइडे का 10:30 इन्होंने टाइम कर दिया। तो बस उसी हिसाब से अब स्कूल चलेंगे। आई थिंक इनका स्कूल भी यही रूल फॉलो करेगा, यही टाइमिंग फॉलो करेगा। तो बस ये है कि बच्चों की अब ये रूटीन रहनी है 10 दिन। मैं तो कहती हूँ छुट्टियाँ ही दे दें, हालांकि पहले मैं बड़ा कहती थी कि छुट्टियाँ ना हो, बच्चे स्कूल जाएँ, लेकिन जिस कदर माशाल्लाह से सूरज चमक रहा है ना, मैं कहती हूँ बच्चे 2 घंटे के लिए क्या जाना, 4 घंटे के लिए क्या जाना, ना जाएँ, बस घर में ही बैठ के काम करें। लेकिन सताते बहुत हैं, ये तो बात पक्की है ना। तो ये है कि अब बच्चों के लिए कुछ मैं सोच रही हूँ, नाश्ता करते करते मेरे माइंड में अब यही आ रहा है कि इनको मैं किसी गेम में लगाऊँ ताकि ये ना अपना खेलें कूदें, और मैं कुछ किचन के में जाके ना थोड़ा सा दिन के लिए हल्का फुल्का सा बना लूँ और ज़रा रिलैक्स करें। आज हमारा रिलैक्स डे है। जिस दिन बच्चों का लास्ट पेपर होता है ना, वो दिन तो मैं कहती हूँ ओए होए होए क्या कमाल दिन होता है, मौजें लगी होती हैं उस दिन। तो बस जी अज असी कर लेंगे ने मौजा, अज असी बस मज़े करने ने। और यहाँ पे जी नाश्ता कर रही हूँ मैं, और हो गया मेरा नाश्ता के बाद बर्तन मैं चुक के रखे जाके किचन ही। मैं क्या चल दिला पहले बच्चों के साथ ज़रा गेम शेम इनको इन्वॉल्व कर, और फिर जाके किचन साफ़ कर। अच्छा मैं यहाँ पे ना ये मैंने पजल्स मंगवाए थे आपके साथ, मैंने पिछले कई व्लॉग्स से पहले का व्लॉग होगा उसमें मैंने कहा लास्ट मंथ का था या उससे लास्ट का था, उसे मैंने शेयर किया था कि मेरा क्या आई थिंक बर्थडे
थी तो इसको मैंने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया था, कोई गिफ्ट नहीं दिया था। फिर मैंने बाद में ऑनलाइन देखा और मेरा के लिए मैंने ये मंगवाए थे पज़ल्स कह लें इसको, क्या कह लें, कुछ भी कह लें, बस गेम्स हैं। तो ये बच्चा ना मेरा बड़े इंजॉय करती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाती है इस पर, तो मैं भी इसके साथ लग जाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। जी, तो यहाँ पे मिरहा के साथ तो मैं एंजॉय कर ही रही हूँ, हसन भी बीच में है, हम दोनों मिलजुल के कर रहे हैं, तीनों मिलके खेल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ ज़रा शेयर करती हूँ बात, ये जो हम लोगों के माइंड सेट हो जाते हैं ना कि फ़लाने ने हम पे बंदिश की हुई है, उसने हमारे पे जादू किया है, उसने हमारे पे तवीज़ किए हुए हैं और इनका बेड़ा ही गर्क हो जाए, पता नहीं किस किस्म के हमारे रिश्तेदार हैं या फ़लाना या किसी की नज़र बद हमें लग गई है। नज़र बद तो बेशक बरहक है, लेकिन ये जो बंदिशों वाला काम होता है ना कि हमें फ़लाने बाबे ने कह दिया कि बस हमारे पे ये हो गया और ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पे आजमाइशें आती हैं, ठीक है। कुछ आजमाइशें हमें अल्लाह ताला के करीब कर देती हैं और कुछ आजमाइशें जो है ना अगर वो हमें अल्लाह ताला से दूर कर देंगी ना तो समझ लें हमारे ईमान में कमी है। और जहाँ भी आप जाएँ, अगर किसी के पास आप जाते हैं ना कोई हिसाब किताब करवाने, कोई बाबा जी, वो तो अंदाज़े ही उन्होंने ऐसे लगाए होते हैं, पता है अब हर घर में परेशानी है, कहीं पे पैसों की कमी है, कहीं पे मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े हैं, कहीं पे ससुराल वालों की टेंशन है, ख़ानदान में कोई तो होगा ना, मीम नून काफ स्वाद इस नाम से कोई तो होगा ना, वो हल्का सा इशारा दे देते हैं, जी आपके ना ख़ानदान में वो है ना इस नाम से, इस लफ्ज़ से उन्होंने आप पे कुछ करवाया हुआ है। तो बस भाई हम कहते हैं हाँ ये आ गया फ़ौरन दिमाग में हमारा रिश्तेदार का नाम, इस रिश्तेदार के काम है, ये है ही ऐसा, मुझे पहले ही पता था इसने मेरे पे कुछ करवाया होगा। तो ऐसी बातें ना आप अपने जहन में बिल्कुल नहीं लेके आनी। और ये जो बंदिश और ये जो आपको इस लाइन में लगाते हैं ना, तवीज़ धागों में तवीज़ पहने, गलों में यूँ करें वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाएँ, 2 नफल हाजत के पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने दिल की हर बात करें, उस रब से कहें अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ कर दे, अल्लाह ताला मुझे ज़हनी और जिस्मानी सुकून अता फरमा दे, मुझे दिल को मेरे ठंडक पहुंचा दे, मेरे दिल को सुकून में ला दे। तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़नी है आपको किसी के पास जाने की, किसी से पूछने की, हर वक्त परेशान रहने की। और अपने मामलात जो है ना ये लोगों से डिस्कस किया ही ना करें, चाहे आपका कितना भी कोई क्लोज़ फ्रेंड ही क्यों ना हो, उससे भी आपने अपने मामलात जो हैं वो डिस्कस नहीं करने। जितनी भी परेशानी होगी ना आपने सिर्फ अपने अल्लाह ताला से रुजू करने, 2 नफल हाजत के पढ़ें, उस बारगाह में हाजिर हो जाएँ और अपने रब से अपने दिल की सब बातें कह दें, रो रो के मांगें, बच्चों की तरह मांगें, जिस तरह हम अपनी माँ से मांगते हैं ना चीज़ें, और वो अल्लाह ताला हमसे 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो आपने माँ से जिस तरह मांगते हैं ना उससे भी बढ़ के आपने अल्लाह ताला से मांगना है, रो रो के मांगना है, कहना है अल्लाह ताला तू ही मेरा है ना, मैं सिर्फ तेरे से ही मांग सकता हूँ, मैं किसी और से तो नहीं मांग सकता ना। तो बस फिर देखें अल्लाह पाक कैसे आपको नवाजता है। और ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की आसाइशें, बंगले, गाड़ियाँ यही होंगी तो आपके पास कोई सुकून होना है। ये सुकून जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है। ये हिदायत जो है ना ये भी मांगने से नसीब होती है। बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाए, लेकिन अपने मुँह से ना अपने लिए हिदायत मांगा करें और इस्तकामत मांगा करें। तो बस जी ये थी मेरी कोई दिल की बातें, क्योंकि आजकल जिस तरह का चल रहा है ना वक्त, हर बंदा परेशान है, हर किसी के घर में कोई ना कोई मसला मसाइल परेशानी ये वो लड़ाई ऊंच नीच चल ही रहा है। तो इन सब परेशानियों का यकीन माने, मेरा इस बात पे ईमान है कि इसका हल सिर्फ नमाज कुरान यही है। जितना मर्ज़ी आप जा के महंगी महंगी शॉपिंग कर लें, महंगी महंगी कोई भी चीज़ें आप ले लेना, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको अल्लाह की याद में मिलेगा। तो बस आपने अल्लाह की याद को थाम लेना है और फिर देखें आपके रास्ते कैसे आसान होते हैं, आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून और राहतें आती हैं इंशाल्लाह। तो इन बातों से निकल जाएं कि फ़लाने ने बंदिश करवा दी, फ़लाने ने, ये जो गोरे हैं ना अंग्रेज़ में कहती हैं वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा आगे हैं। उनको इतना स्ट्रॉन्ग वो बिलीव है कि कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत करेंगे आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये क्या होता है नज़रे ये वो ये लग गया वो लग गया, बंदिश हो गई, जादू हो गया, टूना हो गया। तो देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम लोग इन्हीं तवीज़ गंडों में फंसे हुए हैं बस। तो बस ये थी मेरी सीधी सीधी सी सिंपल सी बातें। आई होप आप बहनों को जो परेशान है, डिप्रेस हैं, उनको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ससुराल में रह रही है ना, माना ससुराल में रहना एक अजाब से कम नहीं होता। कहीं ससुराल अच्छे भी बहुत होते हैं और कहीं बुरे भी इंतहा के होते हैं, लेकिन फिर भी आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, आपने अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। तो इंशाल्लाह आपके भी दिन आएंगे और आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ होंगी, ठीक है। तो बेशक ये बातें कहनी बहुत आसान है, इनको सहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे तो नहीं, फिर अल्लाह ताला ने कहा ना मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो बस जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो फिर पीछे क्या बात रह गई है। तो बस अल्लाह ताला ने जब कहा है ना वो हमारे साथ है, सब्र करने वालों के साथ है, तो फिर तो आपने परेशान होना ही नहीं ना है।
तो आई होप आपको जो है मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। और देखें देखते देखते मैंने जो है ना ये दही पकौड़ियाँ भी रेडी कर दी थी, देख लिया होगा आपने किस तरीके से मैंने बनाई है, क्योंकि दिन के टाइम में खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, सुबह नाश्ता भी हैवी हो गया, तो बस दिन के टाइम हम चम्मच के साथ ये खा लेंगे। और यहाँ पे मैं बैठ के ना हसन से पूछ रही हूँ, बता बेटा पेपर इच करके की आए हैं, पास हो जाएगा कि नहीं। तो वो मुझे बता रहा है कि मामा मैं ये करके आया हूँ, ये नहीं करके आया। मैं क्या तेरा बेड़ा ही तरजे, चल तो नहीं भी करके आया ना, अल्लाह तुझे कामयाब करे, अल्लाह तुझे पास करे, अल्लाह ताला मेरे बच्चे को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को भी दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। दुनिया तो दुनिया है, दुनिया ने यहीं रह जाना है जी, और हमने अपने साथ अपने अमाल ही लेके जाने हैं, तो आखिरत की फ़िक्र ज़रूरी है। और बस जी इधर मैं ज़रा चेक कर रही हूँ, मैंने कहा फल्ला कितनी मुश्किल किताबें बच्चों की। और जब मैं थी 6-7 में तब इतनी मुश्किल तो नहीं थी हमारी, प्यासा कवा और थर्स्टी क्रो यही एप्लीकेशनें वैशनें आ जाती थी। और आजकल तो तोबा ये 10-12 तो सवाल ही इन्होंने उतारे हुए हैं ना, शॉर्ट क्या और लॉन्ग क्या। उफ़, बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को जो है ना वो हिम्मत दे, ताकत दे। और यही है जी, बस यहाँ पे मैं ये चेक कर रही थी, तसल्ली तो करनी है ना अब दिल में कि बच्चा क्या करके आया, ऑब्जेक्टिव कितने थे, सब्जेक्टिव कितने थे, कितने मार्क्स ये कर लेगा। तो बस इस चीज़ का हिसाब भी तो करना होता है ना थोड़ा बहुत। तो बस यही मैं कर रही थी, इसका हिसाब किताब। और फिर उसके बाद मैंने इनको लगा दिया भिंडी काटने पे। मैं कहा चलो बच्चों मेरे आ जाओ, हेल्प करवाओ। अब ये जो समर वेकेशन आनी है ना, इनमें इसी तरह अपने बच्चों को काबू करना है कि इनको आपने अपने साथ इन्वॉल्व करना है। ये नहीं सोचना कि लो भाई ये तो ख़राब करके बेड़ा गर्क कर देंगे भिंडियों का, ये तो यूँ कर देंगे। आज तो बेड़ा गर्क मेरे मुँह पे कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, तो ये कि ये ख़राब कर देंगे भिंडियों को और इस तरह की चीज़ें। तो आपने ये बिल्कुल नहीं घबराना, बच्चे करेंगे तो उनको आएगा ना। मेरे बच्चों को तो आटा गूंदने का बड़ा शौक है, मामा हमने आटा गूंदा। मैंने कहा अच्छा तुम लोगों का ना ये शौक भी किस दिन मैं पूरा कर दूँगी। तो रोटियाँ तो दोनों मेरे साथ बना ही लेते हैं, हसन भी और मेरा भी फुलके शुल्के बना लेते हैं मेरे साथ। और मज़े की बात बताऊँ, जो ये बनाते हैं ना वो ये खाते भी फिर खुद ही हैं, हम लोग नहीं खाते, ये खुद ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रात को बनानी थी भिंडियाँ और ये शाम हो चुकी थी, दिन को हम लोग सोए थे। फिर उसके बाद के असर की नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और देन उसके बाद मैंने कहा चलो भाई अभी तो छत पे बहुत गर्मी है और अभी हमने धनिया जो ऊपर उगाया हुआ है ना वो भी हमने जाके चेक करना, उसको पानी शानी देना होता है। उससे पहले मैंने कहा चले मैं ज़रा ना अपना थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेती हूँ भिंडियों को। और यहाँ पे भिंडी हमने काटी। मेरा जब आप भिंडियाँ काटी थी आपको कैसा फील हो रहा था, मज़ा आ रहा था? मुँह से बताओ ना, आप बोल के बताओ, ऐसे नहीं पता चल रहा। मेरा कह रही है भाई हाँ जी वो सिग्नल कर दिया, हाँ मामा बहुत मज़ा आया था। तो इन्होंने इस एक्टिविटी को बड़ा एंजॉय किया था। और इनको इनके हाल पे नहीं छोड़ देना कि भिंडियाँ पकड़ा के आप बाहर चली गई और वापस आए तो भिंडियों का कचूमर बनाओ, ऐसा नहीं है। मैं बैठ के ना देख भी रही थी इन पर, मैंने एक नज़र होती है ना, एक नज़र, वो नज़र मैंने रखी हुई थी कि क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरा पहले इतनी प्रैक्टिस नहीं थी इसकी, तो फिर आहिस्ता 2-4 इसने काटी है ना, तो फिर इसको आ गया कि अच्छा मामा इनको फ्रंट से और बैक से काटना है। और सेंटर वाला काम मैंने खुद करना है क्योंकि कीड़े शीड़ों का बड़ा मुझे बड़ी डर होता है, तो ये दूसरा जो मेन काम है ना वो मैंने खुद ही करना है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। 3 दिन से मैं गायब थी, आपको बताया था पहले भी रीज़न कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को कामयाब करे, जिन जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और अल्लाह ताला हर बहन की मुश्किलें आसान करे, जो लोग मुश्किलों में परेशानियों में हैं। जिस तरह मैंने आज का जो मेरा टॉपिक था जिस पर मैंने आपसे थोड़ी सी डिस्कस किया, बात की आपसे, आई होप आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको फ़ौरन से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। और मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।